हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो सारे सारे पढ़ाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है धन निष्कासन तथा कुटीर उद्योगों के ह्रास के विशेष संदर्भ में उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में स्पष्ट कीजिए। सीधी सीधी बात है, दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताइए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना। क्या कर देना? प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक विद्यार्थी का अपने 30,000 सब्सक्राइबर का, ज्यादा सब्सक्राइबर का टारगेट नहीं है मेरा, मात्र 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। अभी आपके सामने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट करो, फिर अगला टारगेट लेंगे। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए पढ़ते हैं। धन निष्कासन तथा कुटीर उद्योगों के ह्रास के विशेष संदर्भ में उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसे थी, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधनों का दोहन करके ब्रिटिश में औद्योगिक हितों को पूर्ति करना था। क्या था? भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय जो चीजें, भारतीय जो संसाधन है, चाहे आपको पता है भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज के समय में चिड़िया बची है, उसके पंख नहीं रहे हैं, उड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई अपना क्या सारा ओपन कौन कतर ले गए? अंग्रेज ले गए। बहुत पैसा था अपने पास, समझ में आ गया। लेकिन वो पैसा धीरे धीरे आपके सामने इन्होंने निकाले। कुछ तो ये जो मुस्लिम आक्रांताएं आए है ना, वो ले गए। कुछ आपके सामने इन्होंने ये जो अंग्रेजों ने बैठा दिया देश का, आपके सामने क्या क्या धीरे धीरे जितनी भी जो चीजें थी उनको, संसाधनों को दोहन करने लगे। ब्रिटिश के औद्योगिक हितों को पूर्ति करना था। और उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन के जो औद्योगिक हित हैं, क्यों? क्योंकि यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे। क्या करते थे अंग्रेजों? क्या नीति होती? यहां जैसे कपास उगता था, है ना, तो यहां से सस्ते में कपास खरीदते अंग्रेज। क्या करते? लगान टैक्स के बदले सस्ते में कपास खरीद लेते, विदेश में जाते, अपनी कंपनियों से सस्ता माल उनको देते, वो वहां से कपड़े बनवाते और भारतीय बाजार में बेच देते। तो देख लो, तो सस्ता, यहां से माल भी सस्ता ले रहे हैं टैक्स के रूप में, सस्ता वहां से आपके सामने उद्योग कपड़ा बना रहे, उनको रोजगार मिल रहा, अपने देश में रोजगार मिल रहा उनको, अंग्रेजों को, और यहाँ पर जाकर बेच रहे हैं भारतीय लोगों का पैसा। तो दो तरफा इन्होंने पैसा अपने भारतीय लोगों से खरीदा। और भारतीय अर्थव्यवस्था वो चौपट कैसे हुई? अब भारतीय लोग जो उद्योग क्या करते थे, अपने वाले यहाँ पर हाथों से कपड़े बनाते थे, वो मशीनों से, तो मशीनों से सस्ते बन जाते थे और यहाँ पे महंगे बनते थे। तो महंगे बनते थे तो लोगों बाजार में महंगे बेचते, तो खरीदता कौन? सस्ती चीज खरीदते हैं भाई सब। तो क्या होने लगा? धीरे धीरे अंग्रेज है वो आपके सामने, उनका कपड़ा ज्यादा बिकने लगा, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा फैलने लगी, उनके उद्योग ज्यादा विकसित होने लगे, हमारे वाले धीरे धीरे बंद होने लगे। तो हमारे लोग एक तरफ तो बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके उद्योग ठप होते जा रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज सस्ते में यहाँ पर माल ले जाकर अपनी उद्योग भी चला रहे थे और यहाँ से पैसा भी हड़प रहे थे। तो यही है, इस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन से सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और विउद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से इसको बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। किसके माध्यम से? विउद्योगीकरण के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है धन निष्कासन का सिद्धांत। कौन सा? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कौन सा सिद्धांत है भाई? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या कहता है? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट किया कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण यहाँ के धन एक तरफा प्रभाव ब्रिटेन की तरफ जाना है। भाई पिछले कुछ सालों से, जैसे अंग्रेज आए ना, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी, अच्छी थी, कुल मिला के ये मान सकते हो, है ना, इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी। 200 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी की तरफ, लोग भूखमरी से मरने लगे। ऐसा क्या होने लगा? तो इसी के बारे में रिसर्च करके दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो गरीबी है ये अंग्रेजों की देन है। समझ में आ गया? ये ऐसे समझ लो, इस किताब का नाम तो ये था गरीबी भारत के, अंग्रेजों के राज में गरीबी क्यों फैली भारत में, इस तरीके से। और उन्होंने बताया कि क्यों फैली, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा पैसा खोस कर खसोट करके क्या कर रहे हैं,
विदेशों में लेकर जा रहे हैं, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता है। भारत को सिर्फ ये अंग्रेज क्या करें भाई, जैसे सरकार हमसे भी टैक्स लेती है, लेकिन इसके बदले हमें फ्री में अनाज दिया जा रहा है, लोगों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है, फ्री में अस्पताल बनाते हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो इससे कहीं क्या होता है, आपको व्यापार बढ़ता है, आपको बिजनेस करने में आपका प्रगति होती है उस चीज में। समझ में आ गया। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत पर पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते थे, सारा का सारा पैसा ले जाकर ब्रिटेन इधर की साइड में ले जाते थे। चलिए निष्कासन के माध्यम, निष्कासन का क्या माध्यम है, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, भारत में विदेशी कर्ज पर ब्याज, रेलवे बुनियादी ढांचे पर निवेशित ब्रिटिश पूंजी का मुनाफा और होम चार्जेस, लंदन स्थित भारत कार्यालय का खर्च। मतलब ब्रिटिश अधिकारी क्या करते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन और पेंशन भी कहां से निकलता था, भारत के दिए गए टैक्स पर। समझ में आ गया। भारत के विदेशी कर्ज पर ब्याज क्या करते थे, भारतीय लोगों से टैक्स लेते थे और भारतीय लोगों को ब्याज पर दे देते थे वही पैसा, है ना, और कर भी वसूल, उनसे ब्याज भी वसूलते थे। समझ रहे हैं ना, हर तरफ से अंग्रेजों ने लूटा आपके सामने। वो पुरानी मूवी में नहीं होता था वो साहूकार जो हर तरफ से लूटता था, वैसे थे अंग्रेज। रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे पर निवेशित ब्रिटिश पूंजी से मुनाफा। अच्छा, रेलवे हो गया, डाक सेवा होगी, इस प्रकार की सेवा इन्होंने अपने फायदे के लिए करी थी शुरू, है ना, तो उस पर भी ये मुनाफा कमाया करते थे। और होम चार्जेस, लंदन स्थित भारतीय कार्यालयों का खर्चा। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, भारतीय जो पद जो संसद के कुछ आपके सामने जो ब्रिटिश संसद है उसके कुछ अधिकारी जो भारत के लिए काम करते थे, उन लोगों का भी खर्चा भारत से वसूलते थे। तो ये मान लो भारतीयों पर इन्होंने पूरा का पूरा जोर डाल दिया था, सारा का सारा बोले भारतीयों से लेंगे बोले हम तो। पर प्रभाव, इस निरंतर प्रभाव ने भारत की पूंजी को सुखा दिया। ये जो लगातार जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से जो पैसा ले रहे थे, इससे क्या हुई, भारतीय पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। भाई कुएं को पानी निकालते रहोगे सुबह शाम, तो कभी तो वो भी सूख जाता है। तो वही है, धीरे धीरे क्या हुआ, इस प्रकार जो अंग्रेज है ना वो भारतीय अर्थव्यवस्था से पैसे सोखते रहे और भारतीय लोग धीरे धीरे गरीब होते रहे। जहां यहां पर आंतरिक निवेश के अवसर खत्म हो गए और अंग्रेजों ने भारत पर वापस इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा सिर्फ निकालते रहे और बार बार। और इससे क्या हो, इसके बाद में एक प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई, उस समय अकाल वगैरह भी बहुत आए, इससे भी आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कुटीर उद्योगों का हास होना, विउद्योगीकरण। ब्रिटिश नीतियों ने भारत में विश्व प्रसिद्ध हथकरघा व कुटीर उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जो छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया, अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। उनको क्या कर दिया, अपनी कूटनीति के माध्यम से इन्होंने अपना जो हथकरघा उद्योग हुआ करता था, कुटीर उद्योग हुआ करता था, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। मशीनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद वहां की मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारत में भर दिया गया, जिससे भारत में बने वस्त्र उद्योग पिछड़ गया। क्या हुआ करता था, उस समय भारत का जो कपड़ा है ना वो हाथों से बनता था, महंगा पड़ता था, लेकिन कपड़ा बनता शानदार था। तो पहले तो विदेशों में बिकता था इंडिया का कपड़ा, है ना, लेकिन जैसे अंग्रेज आए इन्होंने क्या किया, भारत से सस्ता कपास खरीदा, मिलों से वहां पे सस्ता कपड़ा बनाकर भारत में सस्ता कपड़ा बेचने लगे और यही कपड़ा विदेशों में भी बेचने लगे। तो भारतीय कपड़े की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि सभी लोग सस्ता ही खरीदते हैं भाई, है ना। तो इससे क्या होने लग गया, भारत का जो आपके सामने जो हाथ से बना वस्त्र वो पिछड़ने लगे। भेदभावपूर्ण शुल्क नीति, भारतीय हस्तशिल्प पर भारी निर्यात शुल्क लगाया। अंग्रेजों ने क्या किया, अगर भारतीय लोग अगर क्या करते थे, अपने कपड़े को बाहर बेचते थे तो उस पर बहुत टैक्स लगाते थे ताकि वो नहीं बेच सके। समझ में आ गया, इनका खुद की चीजें ज्यादा भेजी जाए, जबकि ब्रिटिश वस्तुओं पर भारत में बिना किसी आयात शुल्क आने दिया। और भारत में क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते थे, जो ब्रिटेन की जो बनी हुई चीजें जो भारत में आती थी ना, उनको क्या एकदम बिल्कुल टैक्स नहीं लेते थे उनसे। तो इससे क्या हो गया, वो एकदम सस्ती पड़ती थी। अब जैसे क्या हो गया भाई, भारत में अगर मान लो BMW जैसी कोई गाड़ी अगर आप लेकर आना चाहते हो ना, तो जितने की गाड़ी है ना उतना ही उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। लग्जरी गाड़ी पर 50% उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है ना। जैसे 1 करोड़ की ना, तो वो आपको 1.5 करोड़ की पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई आपके सामने क्या है, वो विदेशों में बन रही है, विदेशों में पैसा जा रहा है ना। इसके बजाय कि ये टैक्स इसीलिए लगाया जाता है कि आप भारत में बनी हुई चीजें खरीदो। समझ में आ गया।
ये टैक्स इसीलिए लगाया जाता है कि आप भारत में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो अंग्रेज क्या करते थे, भैया जो मैंने 50% टैक्स बताया ना बीएमडब्ल्यू पर, वो नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ में आपके सामने कोई चीज है वो यहां पर आ गई। अब भारत में वैसी गाड़ी अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बन रही है तो लोग वो 1 करोड़ वाली बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, 1 करोड़ 10 वाली क्यों खरीदेंगे। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपके सामने होने लग गया। कच्चे माल का निर्यात, अंग्रेजों ने कपास रेशम जैसे कच्चे माल को कम कीमतों पर ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या करते थे, जो कपास वगैरह है ना, नील वगैरह, नील कपास, जो मसाले हो गए, ये भारत, चाय हो गई, ये भारत में काफी मात्रा में उगती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे भाई, इनको सस्ती मात्रा में वहां पर बेचते थे और अपनी कंपनियों से बनवाकर यहाँ पर बेच देते थे, जिससे भारतीय कारीगरों को कच्चा माल महंगा और दुर्लभ हो गया। इससे क्या हो गया, अंग्रेजी सारा खरीद लेते थे तो भारतीय लोगों को तो कच्चा माल सस्ते में मिल ही नहीं पाता था। राजसी संरक्षण कांड, रियासतों के विलय के कारण कुटीर उद्योगों को मिलने वाला राजकीय संरक्षण भी समाप्त होने लग गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया भाई, अंग्रेज क्या करने लगे, राजाओं को अपने अधीन करने लगे। अब अंग्रेज राजा उनके अधीन होने लगे तो उसका क्या नुकसान हुआ, जो भाई छोटे छोटे मोटे उद्योग जो राजा चलाया करते थे ना, वो भी धीरे धीरे अंग्रेजों के वो चीजें अधीन आने से नष्ट होने लग गई। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति का विश्लेषण। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एक पूरक अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी, पूरक अर्थव्यवस्था थी जिसे केवल ब्रिटेन के लाभ के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब जो उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी वो एक प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी थी। कैसी थी, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी, एक तरफा थी। मतलब व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण, नील कपास अफीम की खेती में किया गया, जो ब्रिटिश कारखानों को कच्चा माल मिले और उद्योगों की कमी हुई। धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर हो गया ना, उसको बिजनेस मॉडल लागू कर दिया गया। जैसे नील हो गया, कपास हो गया, अफीम की खेती हो गई, इन सब चीजों को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिससे क्या ब्रिटिश कारखानों को क्या हो गया, कच्चा माल मिलने और जो खाद्यान्न है वो भारत में उनकी कमी होने लग गई। ग्रामीणीकरण, उद्योगों के पतन के कारण ग्रामीण कारीगर शहरों से गांव की ओर लौटे, जिससे भूमि और जनसंख्या का दबाव बढ़ा और गरीबी गहरी हुई। पहले लोग भाई आपके सामने शहरों, गांव से शहरों की तरफ जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सके वहां पर अलग अलग प्रकार के उद्योगों में, लेकिन उद्योग ही नहीं रहे भाई। जब शहरों में काम ही नहीं रहेगा तो लोग वापस गांव में आने लगे। इससे क्या हो गया, कृषि करने लगे। अब कृषि पर दबाव बढ़ने लग गया और गरीबी और बढ़ने लग गई, और इसको और मजबूत किया, अकाल वगैरह भी पड़ने लग रहे थे उसमें। धन निष्कासन और कुटीर उद्योगों के पतन ने भारत को एक समृद्ध औद्योगिक देश से बदलकर ब्रिटिश ने कृषि प्रधान उपनिवेशिक और कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। ये अंग्रेजों की देन है भारत को कृषि प्रधान देश बनाना। समझ में आ गया, भारत एक औद्योगिक देश हुआ करता था, बहुत से उद्योग थे भारत में पहले, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बस कृषि पर निर्भरता, धीरे धीरे ऐसी नीतियां लागू की कि भारत कृषि प्रधान देश बनकर रह गया। तो यह था आपके सामने धन निष्कासन एवं कुटीर उद्योगों के ह्रास के विशेष संदर्भ में उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे का प्रश्न। कैसा लगा जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।